आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये अभी 5 फरवरी 2024 को ये आदेश जो है वो जारी किया है। और ये किससे रिलेटेड है? ये कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती 2023 से रिलेटेड है। तो इसमें आप देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया है। साथ ही साथ में एडमिट कार्ड जो है उनके बारे में अपडेट है। तो देखिए, एग्जाम का नाम है कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023। तो एग्ज़ाम जो आयोजित की जाएगी आपकी, इसकी फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो होगा 11 फरवरी 2024 को रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। ठीक है। और आपका जो सेकंड पेपर होगा वो भी इसी दिन होगा, सेकंड पारी के अंदर 11 फरवरी को ही। ठीक है। ये होगा आपका जो है 3 बजे से 5:30 बजे तक। ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 11 फरवरी 2024 को रविवार को पहली पारी के अंदर फर्स्ट पेपर का, दूसरी पारी के अंदर सेकंड पेपर का। ठीक है। अब देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एडमिट कार्ड है उससे जुड़ी हुई बात। परीक्षार्थियों को ई प्रवेश पत्र हेतु निर्देश। पहला निर्देश देखिए, आवेदक ये सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। आप योग्यता धारक हैं, ठीक है, तो ये आपको आगे जो है प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षाओं के ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी दिनांक 5 फरवरी 2024 को, ठीक है, साय 6 बजे से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अथवा स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट ये जो है इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम के लिए अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो ये जो वेबसाइट है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 5 यानी आज जो है, आज शाम 6 बजे से आपके प्रवेश पत्र जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। तो अब आप एग्ज़ाम से पहले कभी भी अपने प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के स्टेप हैं, इनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। बाकी 3 नंबर का निर्देश आप खुद पढ़ लीजिए। इसके बाद में परीक्षार्थी की केंद्र पर पहचान एवं तलाशी, तो ये 4 का जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे परीक्षार्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। आए दिन अपन अखबारों में देखते हैं, जब भी कोई एग्जाम होती है तो इस प्रकार की न्यूज़ देखने को मिलती है कि अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने से वंचित रह गए। तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे दे, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और उसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। तो ये आप मान के चलें कि आपको 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना है। इसका मतलब उससे भी 1 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, गाड़ी मोटर ख़राब हो सकती है और कोई समस्या हो सकती है। इसलिए आपको एडवांस में जो है टाइम लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि कई जो है महीनों की मेहनत या साल की मेहनत जो आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या ट्रैफिक जाम की समस्या की वजह से जो है वो बेकार हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। एग्ज़ाम के टाइम से भी बहुत पहले आपको जो है सेंटर पर उपस्थित हो जाना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश है इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र एवं एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
आधार कार्ड से जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड लेके जाना एग्जाम सेंटर पर। उसके साथ साथ आपको अपना एक जो है फोटोयुक्त मूल आईडी, ओरिजिनल जो आईडी है आधार कार्ड, रंगीन प्रिंट के अंदर आपको साथ में लेकर के जाना है। और ये ध्यान रखें, आधार कार्ड ओरिजिनल हो, रंगीन प्रिंट में हो और उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी अंकित होनी चाहिए। कई आधार कार्ड जो अपडेट नहीं है उनके अंदर सिर्फ वर्ष दिया हुआ होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी हुई होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, ऐसा आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आपको अब चेक कर लेना चाहिए कि आपके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो ही आप आधार कार्ड जो है वो लेकर जाए। अन्यथा आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो आपको एक साथ में क्या लेके जानी है, अपना एक नवीनतम रंगीन फोटो जो है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। ओरिजिनल फोटो होना चाहिए, इस प्रकार का किया हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनल फोटो होना चाहिए आपका, और वो फोटो जो है 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये फोटो की साइज है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, क्योंकि इसका जो है मिलान किया जाएगा, सॉफ्टवेयर से इसकी जांच की जाएगी। ठीक है। इसके साथ नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन जो है वो आप साथ में लेकर के जाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई सामग्री परीक्षा केंद्र पर नहीं लेकर के आएँ। तो आपको नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन ये आपको लेकर के जाना है, पारदर्शी होना चाहिए आपका पेन। ठीक है। 6 नंबर का जो पॉइंट है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। 7 नंबर का जो पॉइंट है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप निर्देश को पढ़ लीजिए। वैसे 8 नंबर का निर्देश है ये पढ़ सकते हैं, और ये ड्रेस कोड से रिलेटेड निर्देश है। ठीक है, ड्रेस कोड, आपकी ड्रेस किस प्रकार की होनी चाहिए उससे रिलेटेड ये जानकारी है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और समस्त अभ्यर्थी जो है वो मास्क आवश्यक रूप से पहन करके आए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ड्रेस कैसी होनी चाहिए, ड्रेस के बारे में निर्देश दिए गए हैं। महिला अभ्यर्थियों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि महिला अभ्यर्थी जो वो किस प्रकार की ड्रेस पहन करके जाएं। ठीक है, ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ये नकल से रिलेटेड बातें हैं, ये परीक्षार्थियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देने के लिए और इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।